नीता की हाल में ही शादी हुई थी और उसने अपने पति और ससुराल वालों के साथ एक संयुक्त परिवार में रहना शुरू कर दिया था। कुछ दिनों के बाद उसे एहसास होने लगा कि वह अपनी सास के साथ नहीं मिल पा रही है। नीता की सास रूढ़िवादी थी, जबकि नीता आधुनिक जीवन शैली के साथ उदार थी। जल्द ही वे दोनों राय और जीवन शैली में अंतर के कारण झगड़ने लगे। जैसे जैसे दिन और महीने बीतते गए, उनमें से किसी ने अपना व्यवहार नहीं बदला। नीता समय के साथ बहुत आक्रामक हो गई और अपनी सास से नफरत करने लगी और वह अपनी सास से छुटकारा पाने के बारे में सोचने लगी। एक बार हमेशा की तरह जब उसने अपनी सास के साथ झगड़ा किया और उसके पति ने उसकी सास का पक्ष लिया, तो वह क्रोधित हो गई और अपने पिता के घर चली गई। रासायनिक थे और उन्होंने उन्हें सब कुछ के बारे में बताया जो कि हो रहा था। फिर उसने अपने पिता से गुहार लगाई कि उसे कुछ जहरीला दिया जाए, इसलिए वह उसे मिला सकती है और उसे छुटकारा दिलाने के लिए अपनी सास को दे सकती है, वरना वह अपने पति के घर वापस नहीं जाएगी। नीता के पिता को उसकी स्थिति पर दया आई, लेकिन उसने कहा, यदि तुम अपनी सास को जहर देती हो तो तुम और दोनों जेल में समाप्त हो जाओगे। यह सही काम नहीं है। लेकिन नीता सुनने और समझने के मूड में नहीं थी। अंत में उसके पिता ने दिया। उसने उससे कहा, ठीक है, जैसा तुम चाहो, लेकिन मैं तुम्हें जेल में नहीं देखना चाहता, इसलिए जैसा मैं तुम्हें बताता हूँ। नीता मान गई। उसके पिता ने एक पाउडर दिया और उससे कहा कि हर दिन जब आप लंच या डिनर करते हैं तो इस पाउडर का थोड़ा सा पाउडर अपनी सास के भोजन में मिलाएं, क्योंकि इसकी मात्रा कम होगी। वह जल्दी नहीं मरेगी, लेकिन धीरे धीरे कुछ महीनों में और लोग सोचेंगे कि वह स्वाभाविक रूप से मर गई। उसने उससे यह भी कहा कि क्योंकि किसी को भी तुम पर संदेह नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज से तुम अपनी सास से बिल्कुल भी नहीं लड़ोगी, बल्कि तुम उसकी और बहुत ध्यान रखोगी। भले ही वह कुछ कहे जो तुम नहीं करती हो, जैसे आप असभ्य नहीं होंगे, आप केवल विनम्र रहेंगे। नीता यह सोचकर सहमत हो गई कि वह कुछ महीनों में अपनी सास के झगड़े से मुक्त हो जाएगी और अपने ससुराल वापस आ गई और अपने पिता द्वारा सलाह के अनुसार उसने अपनी सास के भोजन में पाउडर को मिलाना शुरू कर दिया और जब भी उसकी देखभाल की तो उसने बहुत ही देखभाल और विनम्रता का व्यवहार किया। जैसे जैसे समय बीतने लगा, नीता की सास का स्वभाव भी बदलने लगा, क्योंकि नीता उसकी और बहुत ध्यान रख रही थी। वह भी उसके प्रति प्यार करने लगी थी। 5 महीने बीत गए और नीता पाउडर मिलाती रही, लेकिन घर का माहौल बदल गया था। कोई झगड़ा नहीं था। दोनों पड़ोसियों से बात करते समय एक दूसरे की प्रशंसा कर रहे थे। एक माँ और एक बेटी की तरह वे एक दूसरे से बहुत जुड़ गए थे। अब नीता पाउडर के कारण चिंतित होने लगी थी। जल्द ही उसकी सास की मृत्यु हो सकती है। वह अपने पिता के घर गई और उसने कहा, पिताजी, कृपया
मुझे उस जहरीले पाउडर के प्रभाव को ठीक करने के लिए एंटीबायोटिक डोज दें जो आपने दिया था। मैं अपनी सास को खोना नहीं चाहती। वह मेरी माँ की तरह है और मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। उसके पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, कौन सा जहर? मैंने आपको केवल एक स्वीटनर दिया था। नैतिक शिक्षा। प्रत्येक व्यक्ति अलग है, जो अपनी परिस्थितियों के कारण हो सकता है। इससे अक्सर कई मतभेद हो सकते हैं। हालांकि हमें एक दूसरे को समझने और एक दूसरे के साथ स्वस्थ संबंध बनाने के लिए थोड़ा सा तालमेल बैठाने की कोशिश करनी चाहिए। और जब व्यक्तियों के बीच इस तरह के मतभेद उत्पन्न होते हैं तो यह उनके परिजनों का कर्तव्य है कि वे उन्हें शांत रखें और सही रास्ते की ओर मार्गदर्शन करें। आशा करती हूँ दोस्तों ये कहानी आप सभी को अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिए दोस्तों। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।